देश में 13-13 साल के बच्चे, अभी उन्हें कर्म का सिद्धांत भी नहीं पता है, वो तो बस खा रहे हैं, उन्हें खाने को मिल रहा है, पढ़ने को मिला, फिर भी वो बेईमानी कर रहे हैं, तो उस देश का क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी बच सकते हो, अभी भी। आज लोग मानसिक, बाहर से तो गुलामी चली गई, लेकिन बेईमान मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं, बेईमानी और दुष्कर्म के। बेईमान दुष्कर्म के। नर्मदे प्रणाम। आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से कैसे आना हुआ? मैं सत्यप्रकाश शर्मा गाजियाबाद से आ रहा हूँ, शास्त्री नगर गाजियाबाद से। यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब के माध्यम से मैं पिछले 6-7 महीने से सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बातें भी समझ में आ रही थी। सरकारी सेवा में रहा, सिविल सेवा में, तो ईमानदारी तो रही नहीं कभी। आप में नहीं रही, सिस्टम में नहीं? सिस्टम में तो सर है ही नहीं, सिस्टम का तो कोई सिस्टम में तो ईमानदारी है, सिस्टम में तो कहीं सिस्टम में बैठने वाले, हाँ बैठने वालों की सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैठने वाले, बिल्कुल बैठने वाले और ये सिस्टम का दोष देते हैं। बिल्कुल क्या सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। हाँ, सिस्टम कभी गलत नहीं गलत, सिस्टम को चलाने वाला गलत। इंटरव्यू में सब कह के आते हैं कि हम इस देश को कायाकल्प करके छोड़ेंगे, इसीलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है सेवा में। लेकिन उसी दिन तय कर लेते हैं कि हमें बेईमानी करनी। अगर कहीं से कोई ईमानदार मिल भी गया उन्हें, तो उसे घेर के रास्ते में ही मार देंगे कि उस पर कोई कोई जांच लग के उसे किनारे कर। तो मैंने दोनों तरह के अनुभव लिए हैं, लेकिन मैं अपने को आपकी जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपने को बेईमानों में और अधर उसमें मानता हूँ। बहुत निकलने की कोशिश की, इस्तीफा था ना आपके पास, निकलने की कोशिश करा? नहीं, ईमानदारी से उसी में ही। नहीं, अगर हमें नहीं किया करने दिया जा रहा है, जब हम देख रहे हैं कि घुमा फिरा के ऐसे लोग ही हैं, तो फिर हमें उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और देखिए, इस जीवन में मैंने ये देखा कि बेईमानी अगर आप नहीं करेंगे तो कोई आपसे करवाएगा नहीं। आप इस्तीफा दे दो ना, खत्म बात, जाओ। कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है? और इतना साहस में जुटा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास में और कोई रोजगार का साधन नहीं था। तो रोजगार जब एक छोड़ोगे अनेक मिले, क्या अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं पाता वो जीवन उसका नहीं चलता? बिल्कुल चलता है, लेकिन मन में हमारे में बेईमानी भरी हुई। बस बात वही है, सपोर्ट मिल गया सिस्टम का। एकदम। हमें आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा ईमानदारी से काम करना, न तो हमारे किसी गुरु ने कहा, न हमारे माँ बाप ने कहा, न हमारे शहर ऊपर के कर्मचारियों ने, नीचे के कर्मचारियों ने कभी इस नाम की कभी कोई चर्चा किसी मीटिंग में कभी नहीं हुई। 32 साल नौकरी की मैंने, इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक बार चिंता हुई थी, एक अधिकारी IAS आए थे, उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम बेईमानी क्यों करते हैं। तो सबने ये नहीं कहा कि क्यों करते, उन्होंने ये कहा कि हम तो करते ही नहीं है साहब। अच्छा। मैं अकेला था वहाँ मीटिंग में बोलने वाला, सर हम सब करते हैं, और अभी हमारा नंगा झाड़ा ले लिया जाए तो 10-10 हज़ार रुपये हर एक की जेब में निकलेंगे। किस पोस्ट पे थे आप? मैं SDM था, ADM रहा, CDO रहा, तहसीलदार भी रहा। तो ये हालत है सर, जो है सिस्टम खराब नहीं होता, लेकिन हम तो सिस्टम खराब नहीं, वो तो शुरू से ही लोग जाते हैं इस मनसा से कि हम ऊंचे बनेंगे और रुतबा मारेंगे और पैसा पैदा करेंगे, इसलिए तैयारी होती है। आपको लग रहा है ऊंचे बन गए? जी, आपको लग रहा है कि ऊंचे बने? ऊंचे, इतना अहंकार जबरदस्त हो गया कि मतलब आप समझिए कि आदमी को आदमी नहीं समझता, आदमी मैं, और अंत में कुछ नहीं है, जीरो है। एक घुटन है, एक अगर जीरो होता तो बात बन जाती। जीरो भी होता तो कोई बात थी, घुटन है और कुछ नहीं है, एक इतना बड़ा शून्य है। तुम यहाँ आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है इतने बड़े संसार में?
क्यों तो आए थे तुम और क्या करते रहे। अब यही नहीं लगता कि जीवन जी के आए वो हमने जिया या कोई और जी गया। जी हम ही थे वो डंडा लगा रहे चला रहे थे, या हम ही थे जो वो पैसे ले रहे थे, या कोई और ले रहा था। वो कहाँ गया सब। आप ही ले रहे थे, लेकिन अब पद छूट गया, पछतावा हो रहा है, ताकत चली गई। नहीं नहीं, उस समय पछतावा हो रहा था, ऐसा नहीं है। नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा दे देते। मैं सर आगरा में था तो मेरे को एकदम लगा कि ये नहीं करना चाहिए। मैं 2 साल तक बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि डेड ऑनेस्ट रहा। मेरे बेटे को कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बता दी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसको, जिसका रोग का कोई इलाज नहीं है। तो मुझे झटका लगा पहली बार। मैंने सोचा मैंने कि अब बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। तो घर वालों ने और सब ने प्रेशर बना के ये कह दिया कि ये बाबा जी हो गए। अब ये बच्चे कैसे पलेंगे, ये शादी की है तो मकान कैसे बनेगा। अब बीच में तो छोड़ नहीं सकते, जैसे कैसे करके मतलब आपके सामने अपराधी भाव से बैठे हुए हैं। जो हो आपके सामने जी, अपने ही सामने, आपके हाँ, सामने हाँ। दिन रात बैठे हैं यहाँ तो निकलने आए हैं जी। लेकिन आप जहाँ भी रहेंगे अपने आप में आप अपराधी ही हैं, अपराधी ही हैं और उसका बोध भी है आपको। बिल्कुल, बोध है पूरा हमारे सामने तो आप निकलने आए हैं, जी। कैसे मैं इससे निकल पाऊँ। अब मुझे नहीं है पता कि इसका निकास भी कोई है, क्योंकि मैं तो घनघोर अंधकार में 2000 से जी रहा हूँ, और मेरा मेंटल डिप्रेशन उसी समय 2000 में ही हो गया। मुझे कभी नींद नहीं आई उस दिन के बाद में। मैं डिप्रेशन की गोली पूरा मेरा इलाज रहता है, 1-1 साल नहीं ली है, लेकिन वो रोक गया ही नहीं। बहुत घबराहट होती है, फिर वो पूरा ही लेना पड़ता है। एक दिन रात में नींद खुल गई थी 12-1 बजे के करीब, आगरा में जब मैं था तो। फिर उस दिन के बाद आज 25 साल हो गई, मुझे नींद कभी नहीं आई बगैर। क्योंकि उस स्थिति में होता तो मैं पागल हो जाता। मुझे आत्महत्या करने का मन करता था कि किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं या कुछ आ जाऊं, पता नहीं क्या होगा। क्यों ऐसा? कुछ तो उसके पीछे होगा। कोई उसके पीछे कारण पता नहीं मुझे, क्या कारण था इसके पीछे। कुछ तो हो, मैंने ऐसे- कुछ किया होगा बुरा। नहीं, ऐसे ही तो कोई देखिए, ऐसे तो ही कुछ होता नहीं, करेगा बिना कारण के कोई बात नहीं। ठीक है, पीछे कारण है, बेस बिल्कुल। है, आधार है। आधार ऐसे ही तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पहले नहीं था, बाद में बना, बाद में बना। तो उसके पीछे कुछ तो होगा। कुछ कहते मैं पढ़ते समय एंटी स्लीपिंग की गोलियां ले लेता था, मुझे नींद ना आए रात को तो बहुत एनर्जी लो हो जाती थी, उसमें नींद तो नहीं आती थी, पढ़ तो लेते थे इस बहाने से। उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ क्यों आप लेते? जी, मैं पढ़ते समय 79, 80, 81 में ऐसे, तो हो सकता है कि उनकी वजह हो, वो आके चल के आगे दिक्कत हुई हो। जैसे पेपर होता था और सिलेबस ज़्यादा है, तो पढ़ने के लिए कि अब जो नींद ना आए खाना खाने के बाद में उस रात पढ़ना, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है तो पूरा नहीं होता। तो अभी आप अगर कोई अधिकारी है, जी ठीक है, आप तो उस पद से रिटायर हो गए, जी जी ठीक है, अगर आपकी तरफ से सलाह देना हो जी कि आप वहाँ से आए हो, जी, ठीक है, भुक्तभोगी हो, भुक्तभोगी, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट में जितने लोग जॉब कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जी हो, जी, ठीक है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आत्मिक संदेश तो यही देना चाहूँगा कि देखो, ये जब जा रहे हो, ये आवरण है बहुत ही सूक्ष्म, और ये कब चला जाएगा तब तुम होश में आओगे। इसीलिए इसको बिल्कुल काल्पनिक मान करके और अपना जो ईमानदारी का है वही रखते रहो, क्योंकि इससे भी कुछ नहीं होने का है। जीवन का एक जरिया है, इसके सहारे ये नहीं कि पूरा परिवार पालेंगे और सब जगह अपना गर्व घमंड दिखाते फिरेंगे कि ये जो है हम ये हैं, हम ये हैं, मैं के अलावा कुछ और दिखाई देता नहीं। ये अब छूटेगा, ये भी जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ना तुम रहोगे ना तुम पद रहेगा,
तुम्हारे पास नहीं रहेगा, पद तो रहेगा, कोई दूसरा बैठ जाएगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे, तुम उस पद पे नहीं रहोगे। हाँ, तुम जैसे जन कितने आए यहाँ, उनके नाम भी यहाँ मात्र नहीं है। वो जो डंडा चलाते थे, वो डंडा तो पता नहीं कहाँ गया, और मार्केट जो के त्यों चल रहे हैं। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं क्यों अकारण ईश्वर ये संसार को चला रहा है, क्यों चला रहा है बेमतलब, कोई मतलब है इसका। आओ तुम और ये करो, सब दिखाई देगा माया का, ये है स्त्री है, ये धन है, ये मकान है, ये संपत्ति है, और फिर इसी में अट्टहास करो और फिर जीरो होके खसक लो यहाँ से। इसका कोई ढेर आप चला रहे हो, परमात्मा चला रहा है। परमात्मा ही चला रहा है, मैं कहाँ चला रहा हूँ। परमात्मा चलाता तो आप बेईमान होते। हमारे बस का तो कुछ है नहीं, हम तो ये मान के चल रहे हैं, हमें अपना एहसास नहीं है। आप निकलना चाहते हो जी, आप बड़ी समझदारी से निकलना चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। एक एक कर्म का परिणाम भोगना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, ये संसार को चलाने वाले हम लोग हैं क्या, और हम जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी लीजिए, इसकी जिम्मेदारी लीजिए, इससे आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई परमात्मा नहीं। अगर परमात्मा संसार चलाता तो संसार इतना गंदा नहीं होता। क्या संसार इतना गंदा नहीं होता जितना गंदा हो गया है। अपने आप को बहलाइए फुसलाइए मत। नहीं, बहला फुसला नहीं रहे हम, नहीं। बिल्कुल तलवार की धार पर चलने को हाँ। लिए तैयार हैं, कोई हमें वो नहीं है। जो दंड मिले हमें, आपकी बात सबसे अच्छी ये लगी कि हम पे कृपा मत कर देना, नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर एक वही- इंच वही भी हाँ। हम पूरी तरह झेलने के लिए तैयार हैं। जैसा भी हमारे ऊपर जो हमें सजा मिले, हम तैयार हैं। और जब तक जन्म दे सके तू तब तक जन्म देना, एकदम। तेरी मर्जी हो उस दिन, अपने बस का कुछ नहीं है बहरहाल। हाँ, इस भाव को रखिए, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, तभी हमें कुछ नहीं। ये भाव काम करेगा। ये भाव तब काम करेगा जब आपको कुछ नहीं कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। और अगर कुछ चाहिए तो ये भाव काम नहीं करेगा। फिर दो जगह दो फंसा हुआ हूँ मैं, दो जगह। एक तो दोनों बच्चों की शादी नहीं हो रही। एक बेटी है, वो जॉब कर रही है, वो शादी ही नहीं करना चाहती। चलो फुर्सत पा गए, मुंबई में जॉब कर रही है। एक बेटा है, वो फिल्मों में चला गया था, अब लौट आया है। उसकी शादी इन लोगों की हो जाए। मैं पिछले 7 वर्ष से रिटायरमेंट के बाद यही इंतजार कर रहा हूँ कि इन लोगों की शादी हो जाए तो मैं निकलूँ। फिर मैंने ये उठाया कि तो शादी होगी नहीं इन लोगों की, मैं चलता हूँ, और कम से कम इस संसार में एक निर्विकार आत्मा से मुलाकात तो हो जाए, जी भर के देख तो ले। बस इस निमित्त से मैं चला आया वहाँ से। अब अपने आप को भी निर्विकार कराने का प्रयास करें। जी, मैं पिछले 7 वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ, और इतना ध्यान कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है, लेकिन रत्ती भर दिमाग में कभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। आपको लगता है ध्यान करने से प्रोग्रेस होगा? हाँ, मुझे यही बताया गया। पत्री जी थे, सुभाष पत्री जी, तेलंगाना के थे, उनका बहुत आता था, मैं उसको देखता था पहले। तो उन्होंने कहा कि और कोई काम ही नहीं है सिवाय ध्यान 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 ध्यान। सैकड़ों बार उन्होंने कहा, एक बार नहीं, ध्यान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो मैं ध्यान करने लग गया। इतना ध्यान किया मैंने, इतना ध्यान किया, और रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ध्यान होता है, मैं बैठा रहता हूँ, और जाने नींद है वो क्या है, ध्यान हो रहा है लेकिन कुछ आपका तो कुछ नहीं हुआ ना? ना, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। बस ये है कि थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक बार मैंने प्रश्न पूछा था शायद लिखित में, लेकिन जवाब नहीं मिला मुझे। क्या ये जो दवाइयाँ जो लेते हैं हम लोग, जो होती है मस्तिष्क वाली, जो नींद लाती हैं, हाँ। इनका प्रभाव तो नहीं है कि जो है आपको ध्यान में प्रोग्रेस ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि डॉक्टर लोग कह देते हैं अब तुम ध्यान करो, चाहे कुछ भी करो, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती दवाइयाँ। मतलब मानसिक दशा आपकी ठीक रहेगी, कितना ही ध्यान कर लो। और अगर दवाई न खाओगे तो आपको परेशानी होगी। तो अगर आप ध्यान करते हैं जी। तो आपको तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब मैं 8 साल लगातार
ध्यान कर रहा हूँ। और मैंने देखा होम्योपैथी की लेकर के, तो होम्योपैथी के केवल पानी से मैं चल गया 1 साल, और जैसे ही उसका असर खत्म हुआ एलोपैथिक दवा का, साल भर तक चल गया, उसी दिन उठ खड़ा हुआ मैं उसी स्टेज में 2000 वाली में। घबराहट वाली कि यहाँ से भागो भागो भागो। अब पूरी तरह ईमानदारी अपना ली। पूरी तरह ईमानदारी अपना ली है, पेंशन ले रहे हैं, और इसमें अब हाँ, कुछ करने को तो हमारे पास कुछ है नहीं है। बोलचाल में भी ईमानदारी अपना ली, क्योंकि हाँ। अब कर्म तो बस बचा मुझे जो है कटाक्ष करने की आदत है। मैं अपने अवगुण बता दूं, कटाक्ष घर में करता हूँ उन्हें हंसाने के लिए, लेकिन वो लोग उसमें बुरा मान जाते हैं। तो जब बुरा मान जाते हैं तो कटाक्ष करना बंद ही कर दूंगा, क्योंकि जो बुरा मान रहे हैं। बुरा मानना है। हाँ, हमारी वाइफ की खासकर, बच्चे तो सब उसी रंग में रंग गए हैं। अच्छा। बच्चे तो प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं मम्मी की बात समझ में नहीं आई, ऊपर होकर चली गई। तो ये कब से सुन रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान? प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे हो गए 7-8 महीने हो गए। कोई बदलाव आ रहा है? मतलब ये चीज तो मुझे मिली ही नहीं। ये इसकी तो तलाश में था। आपका फोटो देखते ही वो वाला जो आपका है जो चोला, वो देख करके मैं उसी दिन से ही हो गया, मेरी असली जगह अब मिल गई मुझे। मैंने फिर नहीं छोड़ा किसी भी दिन, और मोबाइल मेरा चलता ही इसी काम के लिए है। मैंने ओशो को बहुत पढ़ा बेहद, और ओशो के जिस दिन मैं मृत्यु सिखाता हूँ किताब पढ़ी, उसके बाद मैंने जो ध्यान उनके हिसाब से किया, जोर जोर से सांस लेने का, ये 2000 आगरा की बात बता रहा हूँ मैं तब, तो ध्यान में तो कहीं कुछ नहीं हुआ, ये बीमारी मेरे गले लग गई। यही होता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई भी विधियाँ, कोई भी म्यूजिक मत अपनाओ, बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, वो म्यूजिक विधियों से कुछ कर रहे हैं और बाद में फिर बहुत तकलीफ हो रही है। ज्ञान देने वाला नहीं है ना। अब आप के माध्यम से हमें सहायता मिली है, कोई नहीं है। गुरुदेव, ये सीट पर तमाम में रहा तो तमाम लोग आए, ऐसे करके चुटकी बजा के सेब निकाल देने वाले, चुटकी बजा के इतना बड़ा फूल कश्मीर से ठंडा मंगा देने वाले, यहाँ से ऐसे बजाते ही फास्ट रिलीफ दर्द के लिए दागई, ऐसे करके ऐसे लोग बहुत मिले। लेकिन उन सबसे कोई भला नहीं होने वाला। क्या होगा उससे? उन्होंने अपना धंधा बना रखा है, जो कुछ है जादूगरी। वो तो बस कपड़ा की फर्क है, नहीं तो वही जादूगर कबूतर निकाल देता है। एसपी बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, सारा पूरा कमिश्नर बैठे हैं, और उन्होंने अपना प्रताप ये दिखाया कि बाहर से पपीता मंगवाया, पेड़ से तोड़वा के लाओ पपीता, और पपीता को छीलते गए, उसमें से रुद्राक्ष की माला निकल गई, और रुद्राक्ष की माला कमिश्नर साहब को पहना दी गई, और हम लोग सबने तालियां बजा दी। थोड़ी बात लौकी कटवाई, लौकी में से एक शंख निकल आया काटते काटते, तो वो तो सब हतप्रभ रह गए। फिर एसपी साहब ने जांच के आदेश दे दिए कि इस आदमी की जांच करो क्या है। वो तीसरे चौथे दिन वहां से चले गए, तीसरे चौथे दिन वहां से चले गए। जांच उसकी हुई नहीं, वो चले ही गए, वहां से छोड़ के ही चले गए। जांच करते दरोगा जी, उससे पहले वो चले गए वहां से छोड़ के, और जिसके घर में रहते थे उसको कुछ ऐसा श्राप दे गए कि उनका मुंह टेढ़ा हो गया। कौन शराब दिया? वही जो तांत्रिक थे। उन्होंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये सब दिखाते हो, तो उनसे नाराज हो गए। ऐसा किया कि उन्होंने बुलाना, सट्टे के नंबर बताना शुरू कर दी, और एक को माया से नोट दिखा दिए उन्होंने कि ले कितना ही लेना चाहे, और फिर कहा कि चल तू निकल यहाँ से, और नोट सब गायब हो गए। इस तरह के काम जब उन्होंने करना शुरू किए, तो मालिक ने, यहाँ वो रहते थे घर के, उन्होंने कह दिया तुम जाओ यहाँ से। कोई तांत्रिक उड़ीसा के थे वो, और उनके बड़े भाई डीजीपी थे मोहपात्रा। मजे की बात, इतने जगह भी ऐसे लोग भी, मतलब
विश्वसनीय नहीं हैं और वो ये सब करते हैं, ऐसे काम करते हैं प्रभावित करने के लिए। अब लग जाओ अपने आत्मिक कल्याण में। जी, मैं लगा हुआ हूँ। आपके जब से सुना है मैं 8 महीने से, तो दवाएं कम करो। दवाएं तो छूटेंगी नहीं, वो तो मिनिमम वो 3 गोलियां हैं बस, 2.5 समझ लीजिए। वो रात को एक खाने की है और नींद के लिए खाते हो ना? नींद के लिए, बस ना। हाँ यहाँ कुछ दिन गैप करो। हाँ, यहाँ गैप करूँगा, आज नहीं खाऊंगा मैं। हाँ, आप मत खाइए। देखिए, आप 2 दिन मत खाइए, फिर मुझे बताइएगा। मैंने 1 साल नहीं खाई है, हाँ। 2 बार मैंने 1-1 साल घुमाई है तो इसको, फिर और फिर उसके बाद में रिपीट हो जाती है वो। एक दिन अचानक वहीं खड़े हो जाते हैं आकर के हम। ये गोलियां खाना बंद, मतलब कहीं किसी तरीके से जी, इससे जी। हटिए। नेचुरल नींद होना चाहिए। नेचुरल नींद होना चाहिए, प्राकृतिक उसके बगैर फ्रेशनेस नहीं आती ना। नहीं, वो नहीं आएगा। बस केवल सन्नाटे से में रहता है आदमी, जग सा रहा है और नींद सी लग रही है उसको। लेकिन ये तंतु जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है सोचने वाला, हाँ। तो आपको विचार खत्म हो जाएंगे, बस उधर आप चले जाएंगे नींद में। और नहीं तो विचारों का तांता बनेगा फिर। नहीं तो आप यहाँ मत लीजिए। हाँ, यहाँ नहीं लूंगा। लाया तो हूँ में रख के। नहीं, ठीक है, लाए हैं। शुगर है मेरे को महाराज, तो लो भी होती है और डाउन मतलब हाई भी हो जाती है, तो मैं लाया हूँ दवा। बीच में वो खाने की थोड़ी वो बहुत तो ठीक छूट दे दीजिएगा तो मैं। हाँ, हाँ, तो मैं वो जो हो जाएगा। हाँ, मैं अपना फल से ही फल ले लेता था सुबह वहाँ, बाकी जो वो थी। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी चीज़ मुझे हाँ। मिल जाएगी 2-3 बार तो मेरा काम निकल जाएगा हाँ हाँ, मिल जाएगा। बस। और कोई प्रश्न है? नहीं, कुछ नहीं, प्रश्न बस आपके दर्शन हो गए, इतनी मतलब मैं सोच रहा था कैसे होंगे, तो रास्ता से ड्राइवर यहाँ आके खेल गया, वहाँ से तो ले आया उज्जैन से, वो इंदौर से, तो यहाँ आके वो उसी हिसाब से गांव में भटकने लगा। फिर वो मिल गए थे हाँ, यादव जी। हाँ, कौशल यादव। हाँ, कौशल यादव। तो यहाँ आपने बताई था कि यहाँ हर कोई मदद करता है। वो तुरंत निकले, तुरंत बैठे गाड़ी में, चलो मैं छोड़ के आता हूँ, मेरे भी तो गुरु जी हैं, और वो तुरंत जाकर छोड़ गए। हाँ, कोई भी इधर उधर कोई भटक भी, जाए तो लोग पहुँच हाँ, जाते हैं। बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया। बहुत। उसमें हम जिए भी तो ऐसे हैं, हम भी तो ऐसा जिए हैं। बात ये है बिल्कुल, कि आपके आपने मुझसे कैसा जिया है। उस पर ही निर्भर है सारा। हाँ, बात ये है कि आपने कैसे जिया है। आप क्या हैं? हाँ, बस। क्योंकि आपसे मिलने कोई भी आएगा तो जैसा आपने जिया है वैसा उसे वो इज्जत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वैसी इज्जत देंगे। बस ये वही होगा, वैसा ही वही होगा। आभा मंडल बस, आपका बनेगा, और उसी तरह दूसरे लोग भी व्यवहार करना शुरू कर देंगे। एकदम। बनारस में भी रहा था सर, मैं एडीएम रहा था, और मंदिर का भी मेरे पास में था महादेव जी का काफ़ी दिन। वहाँ भी कोशिश की कि ये छूट जाए लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अभी प्रयास करिएगा। हाँ ध्यान करना छूटा या नहीं? ना, ध्यान करना वो मतलब जैसे ही खाना खाने के बाद आध घंटे या 1 घंटे के अंदर झपकी लगती है वो ध्यान की, और वो चलती है लगभग 1 घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, इतनी तो लगनी है ही। आदत पड़ गई ना, वो आदत में आ गया। ठीक है, इससे निकलिए ना। हाँ, मैं निकलने का प्रयास अब कर रहा हूँ, सुबह उठ के 4 बजे और वो करना। पहले ध्यान का प्रयास किया, अब निकलने का प्रयास करना पड़ रहा है, यही तो समस्या है। और हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, हम तो ब्लैंक हैं, जैसा हमें मिल जाता है वैसे शुरू हो जाता है। साधना के नाम पे इस समय इतना भटका रहे हैं, बहुत हमें नहीं भटका पता। रहे हैं इतनी। अच्छा, ध्यान की अनेक नाम दे दिए, अनेक नाम दे ये दिए। ध्यान, ये ध्यान, ये ध्यान, ये ध्यान का इतना चार्ज है, इस ध्यान का इतना चार्ज है। हाँ? उसका लेबल बना दिए, जैसे गेम का लेबल होता है ना, वैसे ध्यान का लेबल बना दिए, मशीन के द्वारा ध्यान करवा रहे हैं। अब इतनी सी सरल बात हमें मालूम होती, हम तो ये व्रत कर लेते कि केवल ईमानदारी और बस, सत्कर्म करना बस है। बस, सत्कर्म में करता रहा
ईमानदारी लेकिन नहीं ईमानदारी है। नहीं तो बात वो ये बेकार है, है, ब्लैंक है सब। बात है तो आपका सत्कर्म से ऊर्जा मिल रही है तो कहाँ लग रही है? कहाँ लग रही बेईमानी है? में लग रही है, बेईमानी में लग रही है, और पतन हो रहा है और ना। पतन हो रहा है। सत्कर्म घुमा फिरा के हर व्यक्ति करता है, पापी भी करता है, पापी भी करता है। मूल ईमानदारी है। अगर ये नहीं पकड़े, आप सत्कर्म किए, आपको ऊर्जा मिलेगी तो कहाँ जाएगी बताइए? आप जैसे रहोगे वैसे ही ऊर्जा खत्म करोगे। दो व्यक्ति का पैसा कमाए, शाम को एक बेवड़ा है और एक शब्द है, तो दोनों कहाँ खर्च करेंगे? एक अपने घर परिवार पे एक खर्च घर- करेगा, बेवड़ा एक दूसरा सीधा क्वार्टर मारेगा, गटर में लेटेगा। ऊर्जा इसको भी मिला, ऊर्जा इसको भी मिला, लेकिन एक ऊर्जा से पतन हो रहा है और एक ऊर्जा से अपना शांति से सुकून से जीवन जी रहा है। बात यह है कि ऊर्जा का उपयोग आप कैसे करते हो। ऊर्जा बड़ी गहरी बात है। ऊर्जा न पॉजिटिव है न निगेटिव है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा है वो, तो जैसे यूज करना चाहें हाँ, आप। सात्विक है वो। बस आप कैसे उसका उपयोग करते हो वैसा बन जाती है। जैसे पैसा, आपके पैसे में, हाँ, पैसे में ना अवगुण है, बस वो जरूरत की वस्तुएं उससे मिल जाएगी। आप किस तरीके से उसे कमाते हो और कौन सी वस्तु खरीदते हो। गुणवान वस्तु खरीदते हो या आप गलत वस्तु खरीदते हो, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे ही ऊर्जा है। तो गड़बड़ी समाज में ये हो गई कि सब पकड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव सात्विक सत्कर्म, लेकिन गलती ये हो गई कि ईमानदारी नहीं पकड़ी। अच्छा, कोई इस पे फोकस भी नहीं कर रहा है। कोई नहीं फोकस कर रहा नहीं, ये हमारी सबसे लास्ट की जो है वो है प्राथमिकता कि भाई देखो करप्शन की बहुत शिकायतें आ रही हैं, सब लोग कम करो, कम करो, इसको कम करो, खत्म मत करो, नहीं तो उन्हीं की सांस चली जाएगी जो कह रहे हैं उनकी। कम करो, कम कम करो हाँ। इसको, ज्यादा ओपरे ऐसा मत करो जो बदनामी हो। बताइए। और बोलेंगे भारत माता की जय है। वो तो हो नहीं, भारत माता की जय हो रही है। बताइए। मतलब जिस कारण से मैं मानता हूँ कि पढ़ लिख करके आदमी को जो सर्वोच्च पद मिल सकता है, तो प्रशासन में तो कलेक्टर कमिश्नर और ये सब पद हैं। जुडिशियरी में जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और पढ़ लिख करके मिलिट्री में अपना अलग अलग हैं, वो सर्वोच्च पदों पर पहुँचते हैं। ये पद हैं जो सर्वोच्च पहुँचने वाले हैं पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। लेकिन अब आप उनके देखिए, संपत्ति की जांच करा लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही से एकदम। और उन पर कोई जवाब नहीं है, मरे पड़े हैं वो, मतलब रहमन बेम नर मर चुके जैसे कहते हैं ना। तो इस यहाँ तो जिनकी जांच हो जाए वही मरा पड़ा है। खुद ईडी सीबीआई वाले भी मरे पड़े हैं। आप सोच रहे हो कि वो जो है बचे हुए हैं, वो दूसरों को तो मारे आते हैं, लेकिन वो खुद ले आते हैं और वो खुद भी नहीं मानते। उनकी जांच करा लीजिए, अब कौन जांच करेगा उनकी। सही बात है। जज साहब के घर में करोड़ों रुपया जला मिला, तो वो कहाँ से, किसको जरूरत थी, वो किस पे बेचारे पे इतना पैसा था, तो उनके घर पर डाल जाता। और हिम्मत नहीं हुई उस पर एक एफआईआर भी दर्ज हो जाए कोई, और पूरा का पूरा बचा गए। और उसने आग बुझाने वाले ने देख लिया तो उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया कि तूने कुछ नहीं देखा है, खबरदार फायर सर्विस में रहना है। तो महान देश है, बहुत महान देश है। कुछ भी करो छुप जाता है नहीं, घुमा फिरा। यहाँ रक्षा की भक्षक है। गड़बड़ी ये है, जिसको जिस काम के लिए तैनात किया गया है वो वही काम न करके उसको पैसे में कन्वर्ट कर रहा है। इस दरोगा जी को रखा हुआ, चोरी न हो, रहजनी न हो, ये सब क्राइम न हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सब तो होगा लेकिन सबके पैसे लगेंगे। काम सब करो, हम रोकने नहीं आए हैं, हम नाटक करेंगे रोकने का, जाएंगे, तुम भागना, हम इतने भाग ही नहीं पाएंगे जो तुम्हें पकड़ पाए। नहीं, बिल्कुल सही वर्डिंग है। पूरा नाटक चल रहा है, पूरा नाटक चल रहा है। एसडीएम को इतना पावरफुल बनाया इस मशीनरी ने कि देखिए पुलिस पे कंट्रोल उसका, नगर पालिका पे कंट्रोल उसका, मंडी समिति पे कंट्रोल उसका, पुलिस पे कंट्रोल,
उसका लेखपालों पर कंट्रोल, सब पे एक राजा बना दिया उसको। उस राजा ने क्या किया कि लेखपालों से साठ गांठ करके जितनी सड़क के किनारे की जमीन थी वो ही खरीद ली। अब वो तो अरबपति हो गया, उसे क्या करना है। जो तमाम स्कीमें चल रही हैं सड़क के किनारे, कहीं पेट्रोल पंप खुल गई, कहीं किसी के नाम से कुछ खुल गया, कहीं स्कूल पड़ गया। अब देखिए उनके पौबारे हो रहे हैं। तो किए काम वही जिस काम के लिए वो तैनात था कि यहाँ रक्षा जमीन की करनी है, लेकिन जमीन की रक्षा न होकर के उसको अपने उसमें फायदे में कन्वर्ट किया। और लेक्चर देने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया माला पाला डलवा करके रोज मंच पे सम्मानित होते थे हम तो। तब भी हम सोचते थे कि ये सब टेम्परेरी है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम उतने ही दरिद्र हो जितने दरिद्र तुम आए थे। इससे दरिद्रता नहीं मिट रही है, कैसे भी और बढ़ रही है। जिन्हें पैसे की चाह है वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को महाराज जी। वो कहेंगे शायद पैसे में होगा आराम, ये जो हमें नहीं मिल रहा है, हमें जो थोड़े बहुत दुख महसूस हो रहे हैं तो शायद पैसे से कंप्लीट हो जाएंगे। गाड़ी आ जाएगी, एसी लग जाएगा और दवाई खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है, एक बढ़िया मकान होगा अपना। तो सारी सुख सुविधाएं आने के बाद भी आदमी यूं का त्यों खाली है, और ज़्यादा खालीपन ज़्यादा है, और ज़्यादा परेशान हो गया, और ज़्यादा अशांत हो गया, क्योंकि लाने में बेईमानी की है। बिल्कुल। पहले वो ठीक था, आप देखोगे तो नौकरी के पहले आप बहुत बढ़िया थे। बढ़िया था, तो जैसे भी थे बढ़िया थे, स्वस्थ थे अपना। 1 रुपया भी जेब में रहता था तो हम अपने धनवान थे कि हम चाय पी लेंगे भाई, और कोई कुछ नहीं है मतलब। लेकिन वो तो सब गया, लेकिन अंत में ये पता लगा कि इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ किसी में कुछ है ही नहीं। जिसको छू लो उसी, जो चीज मिल जाए आपकी वो दूसरे दिन 2 कौड़ी की हो जाती है। जो चीज मिल जाए आपको, जब तक नहीं मिली है आप आकर्षित हैं उसकी तरफ में, मिलते ही छूते ही गई वो काम से। एकदम जैसे ही हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे ही हम उसका उपयोग करते हैं वो 2 कौड़ी की आकर्षण चला जाता है, आकर्षण चला जाता है। आपको नहीं पता था इसलिए आकर्षण था, इसीलिए आकर्षण पता था। हो गया, अब पता हो गया, हाथ जोड़ लिया। एकदम कुछ भी हो इस दुनिया, कुछ भी हो, अब ये लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई उपयुक्तता है, डिपार्चर की उपयुक्तता है बस। अब जाओगे कैसे, अब तो हिसाब किताब करना हाँ पड़ेगा। हाँ, नहीं जाएंगे तो उल्टे सीधे लाद के ले जाएंगे भाई। अपने हाथ में थोड़ी है यहाँ परमानेंट वो स्ट्रक्चर है, जाना तो पड़ेगा और फिर लौट के आना पड़ेगा, चाहे मेढक के रूप में आना पड़े। किसी में और उस टर्राने में भी बहुत मजा है, वहां भी जान प्यारी रहेगी हमें। कहीं भी कहीं भी। एक महाराज जी थे, उन्होंने अपने देखा, जैसे अष्टावक्र के पिता जी जब वो माला घुमा रहे थे, आवाज आई कि टीका चंदन लगाने से, माला घुमाने से आत्मज्ञान नहीं होता। ठीक है। फिर उन्होंने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज का, आप देखिए कितना लेवल पे थे। उन्होंने गर्भ में देख लिया। हाँ। एक बार पति ने मना किया कि अभी तो बाहर आया ही नहीं है, इसकी 4-5 महीने का। हाँ, फिर वो आवाज आई कि डर कैसा, सत्य को डर कैसा, सत्य को डर कैसा। हाँ, सत्य को डर कैसा। उन्होंने फिर आवाज आई दोबारा, तो उन्होंने कहा जब तू 8 जगह से कुबड़ा पैदा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक महाराज जी थे, तो वैसे ही उन्होंने अपना देख लिया कि अगला जन्म क्या होगा। तो देखे तो अगले जन्म में सूअर बनेंगे, देखे कि शरीर कैसा मिलेगा, उसकी निशानी देखे, जगह देख ली। तो अपने शिष्यों के से कहे कि जैसे मैं जाऊंगा और जन्म होगा मुझे मार देना मुझे देखते ही। हाँ, तुरंत मार देना। शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुजी। और जैसे ही फिर उनका शरीर छूटा, और जैसे ही फिर सूअर में जन्म हुआ, और जैसे ही पकड़ने गए, बोले बस मुझे जीने दो। वो पकड़ में नहीं आए होंगे, फिर तो भागे होंगे। मुझे
जीने दो। मुझे इसमें मजा आ रहा है। बस तो जो योनि मिल जाती है बहुत प्यारी मिलती एकदम है, एकदम कुछ भी वो सब भूल जाओ। अगर लेकिन मैं जो मुझे जो खटका लगता है वो ये लगता है कि देखो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, अगली बार तुम्हें जन्म मिला तो तुम इस लायक होगे, ये होश में इतना होश होगा कि तुम्हें ये निकाल लो। तुम्हें कैसे माता पिता मिले, कैसा परिवार मिले, शिक्षा दीक्षा तुम्हारी कैसी हो, किस में जन्म मिले, कहाँ क्या हालत हो, कोई चांस नहीं है तुम्हारे जो है कि तुम निकल जाओ इस संसार से। ये जन्म मिल गया है इसमें, तो ये लास्ट मान करके इसमें निकल लो। मुझे कोई चांस नहीं लगते कि ये सब मेरे हिसाब से होगा सब। मैं तो कह रहा हूँ अभी ऐसा कुछ करो कि निकलने लायक काम करो, ऐसा कुछ करो कि निकलने लायक काम करो। आप बताएं, आदेश करें। बस ईमानदारी से कर, नहीं, वो तो ज्यादा पानी की इच्छा वो तो करता है, वो तो यही निकालेगा। हाँ, यही निकालेगा, और कोई आपको नहीं नहीं। मेरे इसको देखते हुए, हाँ। मेरी इस आयु को देखते हुए, मेरे पास पेंशन है जैसे, तो ये तो मेरा आय का भी वो है। और कोई काम जैसे किसी के लायक का, जैसे कि आप सुझाएं कि ये ऐसे करिए, तो हो सकता है कि ये पैसे को सत्कर्म में लगाओ। सत्कर्म में मैं कोई हाँ। काम मेरे यहाँ ऐसा नहीं। हाँ। और भगवान की कृपा से मेरे बच्चे और पोते सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते अपने हैं। हाथ से करो, जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने हाथ से नहीं करता। नहीं, इसमें मैं फिर पूरी कोई अफसरी मतलब चला, अपने अवगुण बता रहा हूँ, मैं पूरी अफसरी चलाता नहीं, हूँ। कोई मतलब नहीं। मैंने कभी हाथ से खाना नहीं बनाया, क्योंकि चपरासी इतने रहते थे। हाँ। अब वो हाथ हो गए बेकार, क्या होगा? जो यूज नहीं करेंगे आप जिस चीज को, वो बेकार हो जाएगी। तो वो मिलता गया, हम आराम तलब होते गए। नहीं, यहाँ तो आपको काम मिलेगा। यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ नहीं, काम। यहाँ बर्तन देख लेना भैया। हाँ, इनसे बर्तन 1-2 दर्जन। हाँ, देख लेना, इन्हें बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। है। इन्हें हाँ, इन्हें यहाँ अगर सिखा दोगे तो आगे ये आगे करेंगे। करेंगे। समझ रहे हो? अपने हाथ से करिए। क्या? अपने हाथ से अपने करिए। हाथ से। आप समझ रहे हैं? जहाँ जहाँ धर्म कर्म की बात होती है तो हमारी मैडम ही खड़ी हो जाती है, वो देती है। नहीं, आप अपने हाथ से करिए। वो काम हम ये मानते हैं कि ये ट्रेजरर का काम है, खजांची का, तो वो अपने हाथ मैडम से जी के देते हैं। खाने से आपका पेट नहीं भरेगा ना। समझ रहे हैं? मैडम जी फूल सूंघ ले तो आपको सुगंध नहीं ना आएगा। ना, ठीक है? वो कहती है तुम्हारे हाथ कांपते हैं देने में। नहीं, आप देना सीखिए जरूरतमंद को लेकर। जरूरतमंद। हाँ, जिसे जरूरत नहीं उसे मत देना। जरूरतमंद को, जैसे मान लीजिए ठंडी में कपड़े बिल्कुल बांट दिए, बिल्कुल। किसी गरीब बच्चे के लिए बुक, वो कॉपी, उसकी फीस, दवाई, हाँ, गोली, फीस, दवा, आप जरूरतमंद देखिए, चेक करके दीजिए। चेक करके हो सके अगर किताब कॉपी दे रहे हैं, देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या है। ये करिए, आपके पास ये मौका है। आप समझ रहे हैं? भोजन लेके निकल गए रोड पे, चलो आज भूखे को भोजन कराऊंगा अपने हाथों से, कोई मिल गया। शहर में तो बहुत लोग शहर मिल में, जाते हैं। शहर में नहीं मिलते मगर साहब। मिलते हैं, मंदिरों के बारे में हमें तो मिलते हैं। मिलते हैं। पिए हुए होगा आप तो निकलो तो। मैं निकलूंगा। अपने को क्या मतलब वो पिए हुए कि जिए हुए? अपने को बस उसका सहयोग करना है। पीने वाले को तो भूख लगती है, जी, समझ रहे हैं? नहीं नहीं लगती है बिल्कुल। हाँ ऐसे पिए हुए पड़ा है, हाँ, तो और खिला दिसंबर का महीना है, ठंड तो उसको लग रही हाँ, है, फिर कंबल तो घर से कम्बल डाले आए हम। हाँ, कम से कम सुकून से से कम पी के तो मस्त से हाँ, सोए। मतलब कपड़े के भाव में नहीं मरेगा, हाँ, तो वही मरना है कहने तो का मर। मतलब है। कोई बात नहीं है, पिया है, पिया है, कभी वो भी पिया। बदलेगा। पैदा बॉटल लेके तो कोई पैदा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, उसमें भी बदलाव हो गया। आप अपनी मानवता दिखाइए, उसमें भी बदलाव होगी। तो आप अपने हाथों से करिए। अपने हाथों से नहीं करता मैं, बस ये अब करिए, ऐसा न हो कि फिर आप हाथ से करने लायक ना हो, ना रहे। अगर अगला शरीर मिले तो। हाँ हाँ हाँ, आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल, क्योंकि जब समझ रहा हाथ हूँ। का उपयोग ही नहीं करोगे तो देगा भी नहीं पीने का वो। क्या करोगे? नहीं, वो देगा भी नहीं। हाँ, तो मुंह मिलेगा। बस खाओ, मुंह कोई मिलेगा, डालेगा, खाओ। कोई डालेगा ऐसे। नहीं नहीं, मिल जाएगा ना। ये सब जानवरों को थोड़ी डालना हाँ, पड़ता है। डालना इनके पड़ेगा। पास हाथ कहाँ उठा के खाते हैं? कुत्ते बिल्ली हैं, सही बात। हाँ, ये तो सीधा मुंह से खाते हैं। तो जब अगर हाथ का उपयोग आप सत्कर्म में नहीं करोगे, किसी को देने में नहीं करोगे, फिर अगले समय में आपको हाथ नहीं मिलेगा, 4 पाँव मिलेंगे। क्या? 4-5 हाँ, मिल। आखिर आपने हाथ का उपयोग ही नहीं किया। आपने हाथ का उपयोग ही नहीं किया, तो लेके क्या करोगे? भोजन करना था ना आपके हाथों से।
तो आप सीधा मुंह से भोजन करो ना, डायरेक्ट। डायरेक्ट करो। हाँ, इनडायरेक्ट करने की क्या जरूरत है? ये तो हाथ इसलिए मिला था कि आप देना सीखें, जरूरतमंद की सेवा सेवा करें। करो। और ये नहीं करेंगे फिर हाथ लेके करोगे क्या? करोगे। आपको भोजन ही करना है तो सीधा भोजन करो, ऐसा मुंह मिल जाएगा। ऐसा मुंह मिल हाँ, जाएगा तो हाँ। केवल भोजन नहीं। हाँ, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उठाना नहीं पड़ेगा, सीधा जाके मुंह डाल के खा लो। खा लो अपना। इसलिए हाथ का सदुपयोग कर लो, आंख का सदुपयोग कर लो, नाक का सदुपयोग कर लो, कान का सदुपयोग कर लो, मुंह का सदुपयोग कर लो। आप समझ रहे हैं? इसका सदुपयोग करो। नहीं तो बहुत लोग दुनिया में देखो ऐसे हैं जिनके कान नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी को सुगंध दुर्गंध भी नहीं मिलता है, ऐसे कई लोग हैं। ठीक है, कई लोग देखो यहाँ से भोजन कर रहे हैं, ये खत्म। हाँ, पूरा ना? मुंह खत्म हो गया। और कई यहाँ सालों से बिस्तर पे पड़े हैं, नली से बस नली से भोजन कर रहे हैं। क्या इतना टेंशन उनका मुक्त हो गया कि कोई टेंशन नहीं है कोई तुम्हें, टेंशन बॉटल से जाएगा क्या? लेकिन जीना जरूरी है। अरे जीना जरूरी है, उन्हें भी जान बहुत प्यारी है। हाँ, जान तो उन्हें प्यारी। ये नहीं है कैंसर हो गया पूरे में। हाँ, हमारे भाई साहब को, सगे भाई दो ही थे हम, उनको कैंसर हुआ तो बीड़ी पीना उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने बीड़ी को प्राथमिकता दी उपचार पर। लास्ट में एम्स में हम ले आए थे, तो एम्स में जा कर के उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर देखा, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कौन सी बीड़ी पी है जो इनको कैंसर हो गया। तो मैं तो बीड़ी नहीं छोड़ता, तो बजाय सारे एम्स के लोगों को धुआं लगे, उन्होंने इन्हीं को बाहर कर दिया। हाँ, कर देंगे। फिर हम घर ले आए उनको, लेकिन उन्होंने बीड़ी एंड तक नहीं। यहाँ से धुआं निकलता था उनका, ये अच्छा। सब कट गया था। बीड़ी मुंह से लेते थे, यहाँ से धुआं निकलता, बताइए। लेकिन वो बीड़ी नहीं छोड़ी। ऐसा बीड़ी के प्रति समर्पित आदमी मैं नहीं देखा। ऐसा आदमी होना भी नहीं चाहिए। इतना समझ में नहीं आया हमें। और क्रोधी इतने थे, बेहद क्रोधी आदमी। पान के अंदर पान मसाला और तंबाकू ये रखे, और ऊपर से सिगरेट या बीड़ी, ये सेवन तो स्टूडेंट लाइफ में ही करने लगे थे वो। तो उनकी सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की शादियां फादियां सब, हमारे बहनोई भी दोनों ख़त्म हो गए, उनकी सब जिम्मेदारियां मैंने सब दे दे के चार्ज मुझे चले गए सब। आपने अच्छी बेईमानी करके सब। हाँ, सबको बेईमानी भी की और वो सत्कर्म भी किए, और नीलवटा सन्नाटा। नहीं, सन्नाटा कहाँ है? सन्नाटा भी होता नहीं, तो नींद की गोली लेते। नींद खोल लेते। सन्नाटा नहीं है। वो माइनस में गया। शून्य बटे सन्नाटा नहीं, आप बहुत नीचे आ गए। वो नीचे आ गए। ठीक है, कोई भी जो लोग भी बेईमानी करते हैं दुनिया में, मैं रहूं चाहे आप रहो, बहुत आवरण से तो बहुत ऊपर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही है, देखिए, मतलब हम यहाँ हैं, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मेरा जन्म हुआ तो ये बाहर वाला यहाँ है, बिल्कुल। फिर इस समय हम ये यहाँ आ गए और ये यहाँ, क्या बस यही है। ठीक है, पल रहा है, सिंपल, इस समय हम यहाँ है और ये यहाँ। हाँ, एकदम ऐसे ये हालत है हमारी। यही है। इससे कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ और अपने हाथों से सत्कर्म करो। क्या? ईमानदारी अपना कर, अपना जरूरतमंद की, मान के चक्कर में नहीं, जरूरतमंद की जरूरत। अपनी मिनिमम जरूरत में जीना। आपका मैंने सारा लिख लिया है, जितना आपका ज्ञान है, ये एक डायरी पर मिनिमम आवश्यकताओं में जरूर। जीना, और सदैव अपने में रहना, ईमानदारी से करना और सत्कर्म करना। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा योग्यता करता से ज्यादा नहीं, चाह तो अब कैसी भी रही ही नहीं है। न योग्यता की चाह रही है, न अयोग्यता की चाह रही है। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस वही चाह रही है कि बच्चों की शादी अपनी हो जाए, कोई कैसा भी ना कर ले। ये
इतना आप सक्षम हैं, आप भी पढ़े लिखे बच्चे भी, जी। तो विवाह क्यों नहीं हो रहा है? विवाह तो होने नहीं, हमारे यहाँ 4-5 तरह के विचार आते हैं। हाँ जैसे लड़की सुंदर भी चाहिए, हाँ बीटेक भी चाहिए, नौकरी अच्छी लगी हुई, और फिर ऊपर से वो गाड़ी फाड़ी भी दे हाँ। ना। तो आप समझिए इतने गुण किसी में नहीं मिल हो- जाएंगे? एकदम। आते हैं रिश्ते वाले, लेकिन वो कहते हैं हम गाड़ी तो नहीं दे पाएंगे। लड़की हमारी कमा रही है, तुम्हारा बेटा कमा रहा है, तो आप हमारी लड़की भी कमा रही है, वही कल तो क्या मतलब है? ऐसा ना हो कि एज निकल जाए ये तो निकल ही रही है, 33 का हो गया, तो बस सब कुछ ही दिन बाकी यानी है। कि 1 आध साल में ही घूम रहे हैं, उसके बाद में बाद में ये लोग भी नहीं आएंगे। हाँ। और बेटा इतना हमारा सीधा है कि उसने ना ही किसी से कहा, किसी लड़की को फेल किया, ना कुछ कर दिया, जहाँ से कर दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाड़ी कौन मांगता है? हमारी मैडम, अच्छा। हमारा बड़ा बेटा, जो उसकी शादी में मिली थी तब हम लाट साहब हुआ करते थे, तो अब वो लत पड़ी हुई है, तो वो कैसे निकल जाए? हाँ। देखो इतना सीधा साधा बालक हो तो ऐसा ना हो कि आप लोग उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं नहीं, कर दें। करने नहीं दूंगा जिंदगी। जाके मैं जाते ही हाँ धड़ाका करूंगा जून में। इस मामले में बहुत जिद्दी हूँ मैं। आप सबसे बाहर जीतते रहे और मैडम से हार गए। हाँ, मैडम से तो मैडम से सब हारे बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हैं ये सब परास्त योद्धा हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? ये हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं, लक्ष्मी से सब हार गए। नहीं ऐसा तो नहीं है साहब, महाराज जी तो नहीं आ रहे हैं। अरे हमने महाराज जी किया ने शादी नहीं की होगी। नहीं, किया नहीं भैया। हाँ, तो सभी के बारे में जो टेस्ट में ही नहीं गया, टेस्ट देने ही नहीं गया, उससे क्या उम्मीद करोगे? कोई मतलब नहीं। यहाँ तो जितने लोग का हुआ है उनके बारे में बोल रहे हैं। मैंने कल ये कहा था, मेरे को इस रस्सी के पार उधर वाले के लिए बोल रहे हैं। हाँ, इस खेमे के लिए बोल रहे हैं हम। हाँ हाँ, आपसे तो हाँ। कोई मतलब ही इधर नहीं है। मैं हूँ, ये पिल्ले हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, उधर वाले के लिए बोल रहे कल मैंने केवल इतना नंबर निवेदन किया था कि चलो तुम भी चले चलो, क्या हर्ज है, हैं। गाड़ी से चलेंगे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्या मिलेगा? गुरुजी ऐसे हैं जो वहाँ से कुछ मिलता हो। हाँ। मेरे को मिलने के चांस तो नहीं है, जो है सो भी चला जाएगा। भाई सीधी बात ये है। सही सही। हाँ? सही एकदम से। क्योंकि मतलब से आना नहीं हो, मतलब से आना नहीं है। मतलब है तो आना। हाँ, क्या मतलब है? सही। तो फिर क्या करेंगे हम जाके? तुम हो आओ और तुम साबित बचे आओगे वहां से, मतलब इतने एरिया में से। तो फिर बाद में हम उसी पर धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाएंगे। तो मैं इसी तरह से वास्को ड गामा या कोलंबस की तरह नई दुनिया की खोज करने के लिए भेजा हूँ। लेकिन उनको ये मार्ग पसंद नहीं है। उन्हें ये है कि देखो हम आपको चढ़ाएंगे 500 रुपये का भोग, और हमारा ये लड़का है, इसका ये काम हो जाए। मतलब ड्यूटी भगवान की वो लगाई आती है। अच्छा नहीं है तो भगवान जी नहीं थे तो दूसरे भगवान जी बदल लिए। मान लो वहाँ वाले नहीं है ठीक, तो यहाँ वाले ठीक है, उनकी मान्यता ज़्यादा अच्छी है, उनको चलो। हाँ, प्रदीप मिश्रा आजकल गंगा जल चढ़ाओ, एक जल लोटा जल और सब समस्याओं का हल। प्रदीप मिश्रा की भीड़ गिनती है, वो रोज 2.5 लाख, आज तो 2.5 लाख आए उनके, तो वो उनका काम है। वो तो पास पे भी बोलते थे ना कि ऐसा करो पास हो जाओगे, तो उनका पास हो लड़का- जाओ, कोई भी काम करवा उनका देते लड़का थे। फेल हो गया ना। ये सुना था कि नहीं? नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा, मतलब इनसे कहीं पास हो रहा है अरे कोई। कितना आप। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, अब अगर आपने चर्चा ही किया है, वो व्यक्ति बोल रहा है, मैं तो किसी के बारे में ना ना, जल्दी आपकी कोई बोलता टिप्पणी नहीं है। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। वो कहते हैं शिवलिंग पे ये चढ़ाओ ये हो जाएगा, कोई भी दुनिया का कहे, लेकिन आपने उनके हाथों में स्टोन देखा है? नहीं, मैं तो उनका दर्शन भी नहीं किया है यही कभी, बात। मुझे मेरा विश्वास ही नहीं एक है। आदमी कह रहा है कि आप बेलपत्र चढ़ाओ सब कुछ हो जाएगा, और एक आदमी ग्रहों के डर से स्टोन पहना है। आप देख लेना है क्या, कितना डरा हुआ व्यक्ति है। ये सर इनकी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी बस, है, ये धर्मा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये सब जितने भी हैं।
और हम दूर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता कि इनका क्या कहना है। लेकिन क्या यही काम रह गया था? ये बहुत इंडिया में तो यही व्यापार काम रह था। गया है। मतलब इतना गिर गए कि आत्मा को बेच रहे बेच हो। रहे हैं, इतना गिर गए, इतना भी शर्म नहीं आ रही है। यही तो दिख रहा है संत। हमारा देखो कारोबार तो देखो, हमारा कितना भूमंडल पे लोग बिखरे पड़े हैं। हमारे पास सिकंदराव जगह है, वहाँ पर एक महाराज जी चरणों की रज अपनी रख करके गाड़ी में और भग गए, और उनके भगने से ऐसी भगदड़ मची कि 134 आदमी की कैजुअलिटी हो गई उस मैदान में पिछले साल इन्हीं दिनों में। अच्छा, अब आप समझ लीजिए, उसमें एसडीएम और वो इंस्पेक्टर और एससीओ तो सस्पेंड पड़े हैं अभी तक, और बाबा जी अपने घर पर चैन बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री हैं। वो डिपार्टमेंटल मामला था, अच्छा, पकड़े नहीं उनकी गए। कोई नहीं, वो धड़ल्ले से रह रहे हैं। अब वो चरण रज दे देते तो क्या परेशानी आ जाती, और चरण रज के लिए ही बुलाई गई थी वो भीड़। लेकिन ये चरण लेने वाले इससे क्या होगा? मतलब धन्य हो जाएंगे। ये कहती वहाँ महाराज चरण रज देंगे, तो वहाँ भीड़ हो गई इकट्ठी 50-60 हजार। इन्होंने दरखास्त दी थी, उसमें 1000 आदमियों को उपस्थिति दिखाई एसडीएम को, हमें परमिशन दी जाए। और वहाँ कोई छाया का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। उनके सेवादार और तगड़े तगड़े बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया, और लगा के भीड़ आ रही है चरण की रज लेने में, आज चरण ही नहीं रहेंगे, इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली है। तो अपने चरण लेकर के गाड़ी में बैठ के 60-70 की रफ्तार से वहां से चले गए, और भीड़ उनके पीछे भागी, उनके पीछे और भागे, वो फंस गई, लेडीज गिर गई, लेडीज के ऊपर जेंट्स पैर रख के निकल गए, बच्चे कुचल गए, 134 कैजुअलिटी हुई। तो जितने लोग थे कामनाओं वाले थे, बिल्कुल सारे जैसे बाबा वैसे भक्त, हाँ वैसे वही बात है, ये वही है, वैसे ही जैसे बाबा। बाबा हाँ। वैसे भक्त। लेकिन उस बाबा का कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो कैसे होगा? भक्त भी तो ऐसे थे। भक्त भी वैसे ही थे। उसके पास वोट बैंक है ना, वोट बैंक है ये बात, ये वोट बैंक है। तो ये है इस देश में, हमारे में बहुत स्थिति खराब है। अभी बहुत तो स्थिति कल हम खराब। लाइव ले रहे थे, 13 साल का बालक था, 16 साल की बालिका थी, और वो ये कह रहे थे कि मैं बेईमानी करता हूँ। बताइए उसकी क्या उम्र थी? 13 साल। और वो कहा मुँह से कि मैं बेईमानी करता हूँ, और ये बनेंगे, हमारा देश बनने वाला है विश्व गुरु। विश्व गुरु। क्या 13-13 साल के बच्चे, 16-16 साल की बच्चियां जिस देश में खुला ओपन कह रहे हैं कि मैं बेईमानी करता हूँ, मतलब वो देश विश्व गुरु बनेगा। कल की बात है, अभी आज सुबह ही सुना ना? बिल्कुल नहीं, कल रात की कल वाले लाइव में बात है। हाँ कल जी, वाले हाँ जी। लाइव में उन्होंने कहा ना इस बात को, बिल्कुल बिल्कुल बोला, और एकदम एकदम खुले से बोल रहे थे। खुले से बोले जैसे सहज स्वभाव में आती हाँ? है, जैसे सहज स्वभाव में बात आती है ना, ऐसे एकदम कि सहज। मैं जैसे बेईमानी कैजुअल ले, हाँ ये तो होना है। बेईमानी करता हूँ, वो बोली मैं बेईमानी करता सही हूँ। बात है। और अपने माता पिता से बताइए, अभी दायरा इतना छोटा ही है ना, अभी बाहर तो कर ये हाल आप लोगों के बच्चे का है। बस मैं तो बस उसका बता रहा हूँ, आपके भी बच्चों का यही हाल है। सबके आप ये मत समझो। हाँ, हम लोग अलग थोड़े ही हैं, उसी समाज में हैं। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जिस देश में 13-13 साल के बच्चे, अभी उन्हें कर्म का सिद्धांत भी नहीं पता है, वो तो बस खा रहे हैं, उन्हें खाने को मिल रहा है, पढ़ने को मिला, फिर भी वो बेईमानी कर रहे हैं, तो उस देश का क्या होगा? क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी बच सकते हो। अभी भी आज लोग मानसिक, बाहर से तो गुलामी चली गई, लेकिन बेईमान मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं, बेईमानी और दुष्कर्म के। बेईमान दुष्कर्म। उसका कारण है धन कमाने की प्रतिस्पर्धा। हाँ, मतलब माता पिता स्वयं अपने मान की इच्छा। बच्चों को कह रहे हैं, माता पिता बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। उसको इस तरह से पढ़ाएंगे और फिर इस तरह बिल्कुल। से पैसा कमाने की मशीन। वो ये कहते हैं कि कैसे भी कमाओ और धन कमाओ, ऐसी जुगाड़, ऐसा डिप्लोमा करो धन कमाने का, जिससे तुम्हारा डिप्लोमा होता रहे और धन आता रहे घर में। इससे कैसे भी अपने आप को निकालिए। अब तो आप निकालिए अपने आप को, मैं तो निकाल रहा हूँ, जैसा भी, जितना भी, कैसे निकलेंगे अब भगवान अपने जाने। हाथ से करिए। मैं यही सलाह आपको दे रहा हूँ। जब हाथ से करेंगे तो आपका भाव आंतरिक जागृत होगा, आपको पश्चाताप, आत्मग्लानि सब होगा। लेकिन आप करिए, हम करिए, ठीक है? इसलिए हाथ है, हाथ
है, इसका अगर उपयोग नहीं करोगे तो फिर हाथ पांव बन जाएगा। क्या? हाँ, हाँ बन जाएगा। क्या देर थोड़ी लगती है उसमें। बिल्कुल बन जाए जरूर। जब भाई मैंने देखो, यूज ही नहीं करा। हाथ किसके काम आता है पता है? लोगों की सहायता के लिए। दान के लिए। हाँ, लोगों की सहायता के लिए, ठीक है। और उसके बाद अपने अपने भोजन के लिए। अब आपने क्या किया? दूसरों की सहायता तो किया नहीं, तो फिर आपको अपने लिए भोजन करना है, तो सीधा मुंह में सिस्टम दे दिया जाएगा कि आप डायरेक्ट मुंह से भोजन करें, सीधा हाथ पांव बन जाएगा। क्या करोगे? क्या उपयोग नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? बात ये है, आपने उपयोग ही नहीं किया, किसी को अपने हाथ से भोजन नहीं कराया। कोई गिर गया, करोए उठा दो, जितना देर उठा दो उतने में पहुंच जाते। जितना देर आप, क्योंकि आप यहाँ से एक आदमी गिरा, आपने देखा, आप करे उठा दो तो बोलेगा क्या उठाऊं? क्या बराबर कितना समय गया? जस्ट डबल। सोचिए जरा। अब वो स्टार्ट होगा, हाँ वो क्या उठाऊं? क्या उठाऊं? अब वो मानवता में नहीं दौड़ेगा, आदेश में दौड़ेगा। और कोई- आदेश कोई आपका चीज- कमजोर रहा तो कहेगा तुम उठाओ ना। नहीं, कोई और चीज न उठा ले वो। यही हाल है, इसलिए अपने हाथों से करिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है आप? ना बहुत अच्छा बात है। मैंने